कुछ साल पहले विदेश में पढ़ाई के दौरान मैंने कुछ समय के लिए पार्ट टाइम डिलीवरी का काम किया। मुझे याद है कि एक दिन काम खत्म होने से पहले आखिरी डिलीवरी करनी थी। जिस दुकान में मैं काम करता था वह दूर थी, इसलिए हर बार डिलीवरी के लिए लंबा सफर करना पड़ता था। याद है कि उस दिन जब मैं निकला तो सूरज ढलने लगा था। ये लगभग शाम के 7 बजे का समय था जब मैं गलियों से होकर गुजरा और लगभग आधे घंटे बाद आखिरकार उस जगह पहुंचा। वह एक पूरी तरह से लकड़ी से बनी बहुत पुरानी दिखने वाली छोटी सी झोपड़ी थी जो अकेली एक जंगल के बीच में स्थित थी। उसके सामने घास फूस उगी हुई थी जो बहुत बेतरतीब थी और वह घास मेरे घुटनों तक ऊंची थी। इतने समय तक बाहर खाना पहुंचाने के बाद ऐसे दृश्य मेरे लिए सामान्य हो गए थे, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं खाना लेकर दरवाजे के पास गया और देखा कि दरवाजे पर कोई घंटी नहीं थी। मैंने दरवाजा खटखटाया और तुरंत ही अंदर से कदमों की आवाज सुनाई दी जो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। कदमों की आवाज दरवाजे तक आकर रुक गई, लेकिन काफी देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा कि अंदर का व्यक्ति दरवाजे के छेद से मुझे देख रहा होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। थोड़ी बेचैनी हुई, इसलिए मैंने अंदर की ओर कहा, नमस्ते, आपकी डिलीवरी आ गई है। अंदर से एक गहरी और कर्कश आवाज आई जिसने मुझे ऑर्डर वापस ले जाने को कहा। बिना यह देखे कि ऑर्डर में कोई खराबी है, वापस ले जाने को कह देना, क्या यह कुछ अजीब नहीं है? आपको यकीन है? मैंने पूछा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और मैंने यह भी नहीं सुना कि वह व्यक्ति दरवाजे से हटकर कहीं और जा रहा है। इस समय वह अभी भी दरवाजे की झिर्री से मुझे देख रहा है और हम इसी तरह अटक गए हैं। मैं सच में डिलीवरी वापस नहीं करना चाहता था। पिछली बार जब मैंने डिलीवरी वापस की थी तो मुझे बॉस से डांट पड़ी थी, इसलिए मैंने हार नहीं मानी और दरवाजे के सामने के अव्यवस्थित लॉन को पार करते हुए घर के पीछे की ओर गया ताकि कोई दूसरा दरवाजा ढूंढ सकूं। जब मैंने डिलीवरी को पिछवाड़े में पहुंचाया तो देखा कि वहाँ एक शेड था, एक छोटा टेरेस था जिसमें एक मेज और 4 कुर्सियां थीं। एक कुर्सी पर, जो मेरी ओर पीठ करके थी, कोई बैठा था। किसी का होना अच्छा था। मैं वहाँ गया और कहा, माफ कीजिए, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या आपके परिवार में किसी ने बाहर का खाना मंगवाया है? लेकिन वह व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे उसने सुना ही ना हो, बिल्कुल हिला भी नहीं। नमस्ते, मैंने फिर से जोर से कहा, लेकिन वह व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तभी मैंने सुना कि कोई पीछे से आराम से बुला रहा है, अरे यहाँ। मैंने मुड़कर देखा तो एक भयानक चेहरा वाला आदमी खड़ा था। घर के कोने से सिर निकालकर एक अजीब मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं डर गया, तुरंत मुड़कर विपरीत दिशा में घर के चारों ओर दौड़कर अपनी कार में वापस चला गया। भले ही मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरे हाथ में डिलीवरी का खाना मजबूती से पकड़ा हुआ था। देखिए, हमारी पेशेवर योग्यता। यहाँ हर जगह अजीबोगरीब माहौल था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा, इसलिए मैं तुरंत गाड़ी लेकर निकल गया। दुकान लौटते समय पुलिस को फोन किया। बाद में पुलिस ने जांच के बाद बताया कि वहाँ कोई नहीं रहता। वह जगह काफी समय से वीरान है। कुछ दिनों बाद मैंने डिलीवरी का काम छोड़ दिया और आज तक समझ नहीं पाया कि उस दिन मैंने क्या देखा और सुना था। उस दिन जो देखा, सुना और जिसने मुझसे बात की, वह आखिर क्या था, और जो कुर्सी पर मेरी ओर पीठ करके बैठा था, वह आखिर कौन था?